सभी छात्रों को राधे राधे, जय श्री राम। आज की एक और YouTube क्लास में लर्न विद आशीष दीक्षित के साथ सभी छात्र जुड़ जाएं। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, रेखाएं और कोण के बारे में। तो हम लोग बेटा आज रेखाओं और कोण के बारे में समझेंगे, उससे बनने वाले कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा चलते हैं बेटा अपनी इस क्लास के लिए। तो सभी छात्र जो है लर्न विद आशीष दीक्षित के साथ जुड़ जाएं। तो बेटा रेखाएं और कोणों के बारे में सबसे पहले हम बेसिक जानकारियां इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जो है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है बेटा लाइंस एंड एंगल्स। हमारे चैप्टर का नाम है बेटा लाइंस एंड एंगल्स। तो हम बेटा लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और कोण के बारे में, रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं, रेखा की बात करते हैं बेटा। रेखा या लाइन, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए लाइन क्या होती है और रेखा क्या होती है। तो बेटा रेखा जो होती है, हमने एक बेटा रेखा ड्रा की। रेखा बेटा दोनों तरफ से आपको अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड की जा सकती है। तो रेखा को जो रेखा होती है बेटा एबी रेखा जो होती है, इसका कोई बेटा एंड पॉइंट नहीं होता है। दोनों तरफ से आप क्या करते हैं, इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इस रेखा को हम लोग एबी वेक्टर द्वारा दिखाते हैं। दोनों तरफ से हम इसको क्या कर सकते हैं, अनंत तक जो है इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इसको हम रेखा कहते हैं। अच्छा, रेखा ही से संबंधित एक दूसरा आता है रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। तो बेटा हमने क्या किया बेटा, हमने बेटा क्या किया है, रेखा का पॉइंट। अच्छा, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड बेटा उसे कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु होते हैं यानी एंड पॉइंट होते हैं। अब बेटा ए बी जो है ये क्या है बेटा, एक रेखाखंड है। तो ए इसका इधर लेफ्ट हैंड का एंड पॉइंट और बी इसका जो है राइट हैंड का एंड पॉइंट। तो बेटा रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। दो क्या होते हैं बेटा, एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। टू एंड दो अंत बिंदु होते हैं, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अच्छा, रेखाखंड के बाद बेटा आपकी किरण रे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, रे यानी किरण। अच्छा, रे जो होती है बेटा उसका एक बेटा क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है केवल। एक इसका एंड पॉइंट होता है बेटा। ए रेखा जो ए बी रेखा है, ए बी बेटा आपकी जो किरण है, इसका ए जो है इसका एक एंड पॉइंट है, ठीक है। इसका केवल एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं को बेटा क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किरण। जिसका एक अंत बिंदु होता है उसको हम किरण कहते हैं। तो आप लोग धन्यवाद, तीन छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में आप जान चुके होंगे। उसके बाद बेटा हमारे पॉइंट जो होते हैं बेटा, कोई रेखा जो होती है बेटा वो दो पॉइंट से मिलकर खींची जाती है। कोई रेखा जो है वो दो पॉइंट से लेकर खींची जाती है। मान लिया किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक पॉइंट है। मान लिया कोई एक ऐसी बेटा रेखा, कोई ऐसे पॉइंट है, एक दो तीन या तीन से ज्यादा चार, इससे जाने वाली जो रेखा होती है बेटा, तीन या तीन से अधिक बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है, रेखा पर स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर मौजूद है तो वे सारे बिंदु जो होते हैं वो आपके कोलिनियर या संरेख होते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं कोलिनियर।
तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, एक बार पुनः, दो, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी अगर एक रेखा पर स्थित है। बेटा यहाँ पे देखो ए बी सी और डी, तो हमने 4 ले लिए हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि 2 से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, 2 से तो सभी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, तो 2 से आप कोलिनियर या संरेख नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो बेटा 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर किसी एक ही रेखा पर स्थित है तो वो क्या कहे जाते हैं, कोलिनियर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा, कोलिनियर कहे जाते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु, अधिक अगर एक ही रेखा पर स्थित है, सेम लाइन पर अगर लाए तो बेटा वे कोलिनियर या संरेख कहे जाते हैं, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, ये सारे बेटा कैसे हैं, संरेख बिंदु, ठीक है। अच्छा, 2 बिंदुओं से हम बेटा क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं से तो रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई भी रेखा आप खींच सकते हो 2 बिंदु, ठीक है। तो 2 बिंदुओं से आप संरेख या कोलिनियर को जो है डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। अब बेटा एक होता है नॉन कोलिनियर, असंरेख बिंदु कौन होता है बेटा, नॉन कोलिनियर, ठीक, नॉन कोलिनियर बेटा कौन होता है, असंरेख कौन होता है बेटा, असंरेख बेटा कौन होता है, असंरेख पॉइंट बेटा कम से कम अगर कोई 3 पॉइंट है तो उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो उस रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो ऐसे बिंदु क्या होते हैं बेटा, ऐसे बिंदु जो होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, असंरेख कहलाते हैं या नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। जैसे बेटा हम एक पॉइंट हमने ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट हमने इधर ले लिया, तो इससे बेटा अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन, कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। हमने इसको क्या कर दिया, ठीक, जो हमने खींचा तो तीसरा पॉइंट जो सी है बेटा वो लाइन पर नहीं आया, इसलिए बेटा जो ABC है, जो तुम्हारे 3 पॉइंट है, ये तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे या संरेख हो जाएंगे। तो इतनी बात सभी छात्रों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस पर थोड़ा सा रिवाइज एक बार पुनः। तो सबसे पहले हम आज का चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानते हैं। तो रेखा क्या होती है बेटा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसके दोनों एंड से हम क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन या उसको हम बढ़ा सकते हैं या उसका विस्तार कर सकते हैं। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो रेखा को आप दोनों तरफ से एरो दिखा सकते हो, ये दोनों तरफ से हम इसका विस्तार कर सकते हैं, तो रेखा कहते हैं। अच्छा, उसी रेखा का अगर हम कोई सेगमेंट कर देते हैं, पार्ट काट लेते हैं, जैसे एक रेखा है, इसके 2 एंड पॉइंट हो गए, हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन कर दिया ए और बी का। तो ए और बी क्या हो जाएंगे बेटा, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो बेटा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पॉइंट होते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं बेटा, जहां 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 बिंदु हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, अगर एक ही रेखा पर लाई है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो उनको हम संरेख कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो उस रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो उस रेखा पर अगर स्थित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन कोलिनियर कहलाएगा या असंरेख कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कोण, एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, अच्छा कोई दो आर्म बेटा, 2 साइडें खींच लो, ठीक है। 2 हमने क्या खींच लिया बेटा, 2 हमने लाइन खींच ली। तो दोनों लाइन का बेटा एक सेम वर्टेक्स होता है, यानी एक जो इनके दोनों का जो है ओवलिस शीर्ष होता है, उस शीर्ष को हमने O से लिया, ठीक। तो दोनों रेखाओं का जो आपस में झुकाव होता है, दोनों रेखाओं का जो आपस में झुकाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंगल। इसको आप अगर आप ए से लिखना चाहें तो एंगल ए, हम नाम भी दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं।
नाम अगर लिखना चाहो तो बी सी, तो आपका जो बी ओ सी जो एंगल है, एंगल बी, एंगल ओ, एंगल सी, बी ए सी बराबर एंगल है, उसको आप कोण ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बी ओ सी को जो भी वैल्यू मान लेंगे, आप थीटा मानना चाहो थीटा मान लो। ठीक है, थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी ओ सी बराबर थीटा है। तो ये बेटा आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है, जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं। अब कोण की बेटा एक हमारी क्या होती है, आर्म होती है, भुजाएं होती है, इनका कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी का शीर्ष होता है बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कोणों के प्रकार के बारे में। तो कोण आप समझ गए बेटा, तो दो रेखाएं होती है बेटा, जिनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु पर दोनों के द्वारा जो झुकाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण के बारे में आप ये बात समझ गए होंगे बेटा। अब हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में कहते हैं, टाइप्स ऑफ, प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। तो बेटा कोणों के प्रकार को जानने के लिए सबसे पहले आप एंगल की बात करते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में बेटा कहते हैं न्यून कोण। न्यून बेटा 0 से और 90 डिग्री के बीच, 0 और 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण होते हैं बेटा, वे आपके सब न्यून कोण होते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होते हैं वे सब क्या होते हैं बेटा, न्यून कोण होते हैं। तो बेटा एक न्यून कोण हम ड्रा भी कर देते हैं। मान लीजिए ये कोण जो है आपका ए बी, मान लीजिए एंगल आपका ये 45 डिग्री का है, सपोज है। ठीक है, 45 डिग्री का है। तो बेटा ये कोण की वैल्यू कितनी है, 0 और 90 के बीच में है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यून कोण कहेंगे। तो बेटा सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर ये बात अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ रही हो तो सभी छात्र जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेटा जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बेटा सबके चैनल को लगातार जो है सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, जिससे सभी छात्रों का जो है ज्ञान में बराबर वृद्धि होती रहे और अच्छी तरीके से उनका रिवीजन भी हो जाए। तो बेटा उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट एंगल के बाद, उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल अच्छा बेटा, राइट एंगल जो है बेटा, यानी कि आपका जो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बेटा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो फिक्स होता है बेटा, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बेटा हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं, ए बी और सी। ये कोण बेटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद बेटा तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा कोण आपका अधिक कोण। अधिक अच्छा बेटा अधिक कोण, अधिक कोण बेटा जो 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के 90 और 180 के बीच के जितने भी बेटा कोण होते हैं वे आपके क्या होते हैं बेटा, अधिक कोण होते हैं। तो बेटा हम एक अधिक कोण को ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। बेटा एक कोण मान लिया आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री का है।
110 डिग्री का वो कोण है बेटा 90 और 180 के बीच में स्थित है, तो इस कोण को हम आपको क्या कहेंगे बेटा, अधिक कोण कहेंगे। इस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद बेटा आपका प्रतिवर्ती कोण, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, अच्छा बेटा प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? वह कोण बेटा जिसका मान 180 और 360 के बीच में स्थित हो। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो, तो ऐसे कोण को बेटा रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। बेटा एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। कॉमन वर्टेक्स, ये एंगल मान लिया आपका है 210 डिग्री। तो बेटा ये एंगल जो है 180 और 360 के बीच में स्थित है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो बेटा इतनी बात आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बेटा रिफ्लेक्स एंगल एक बार बेटा डिवाइड भी कर लेते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन होता है बेटा, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तो उसको हम बेटा न्यून कोण कहते हैं। तो बेटा एग्जांपल में दिया, जैसे आपका 45 डिग्री या जितने भी 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण है वो आपके सब न्यून कोण कहलाते हैं। अच्छा राइट एंगल यानी समकोण। तो बेटा जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का। समकोण जो है वो 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं बेटा, समकोण कहते हैं। उसके बाद एक्यूट एंगल यानी अधिक कोण। तो अधिक कोण बेटा वे कोण होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बिटवीन में लाई होती है। तो ऐसी वैल्यू को हम बेटा कौन सा एंगल कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। एक एग्जांपल में भी आपको तौर पे बनाया हुआ ड्रा किया गया है। उसके बाद बेटा प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बेटा जिनका मान 180 और 360 के बीच में होता है, तो ऐसे एंगल को बेटा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल में। कंप्लीट एंगल बेटा क्या होता है, कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो बेटा संपूर्ण कोण कौन होता है, अब बेटा इस कोण को हमने पूरा राउंडिंग कर दिया, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो कंप्लीट एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो 360 डिग्री का बेटा जो एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो इतनी बात भी आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं कोटि पूरक और समपूरक। तो इससे पहले बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस पूरे जितना हमने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले लाइंस और एंगल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा, सबसे पहले रेखा सीखी। रेखा बेटा जिसको दोनों ओर से हम विस्तार कर सकते हैं। ए बी हमने एक लाइन दिखाई आपको, उसके बाद लाइन सेगमेंट, इस रेखा के हम दो भाग, इस रेखा का जो खंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं यानी कि सेगमेंट कहते हैं। तो बेटा ए और बी इसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो किरण क्या होती है, किरण बेटा जिसका एक अंत बिंदु होता है, तो ए इसका अंत बिंदु है, बी इधर से आपको कितने भी इसको विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट कौन होते हैं बेटा, संरेख बिंदु, जहां 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो ऐसे बिंदु को हम संरेख बिंदु कहते हैं। नॉन कोलिनियर या असंरेख कौन होते हैं, तो ऐसे बिंदु बेटा जिसमें 3 बिंदु हैं, 3 में से कोई एक ऐसा या 4 बिंदु है, कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होगा, जैसे कि आपको हमने चित्र के माध्यम से बताया हुआ ए बी सी। तो सी जो है वो इस रेखा पर स्थित नहीं है, इसीलिए ए बी सी आपके कैसे हो जाएंगे, असंरेख हो जाएंगे।
उसके बाद बेटा हमने आपको पढ़ाया कोण के प्रकार में एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री का, एक्यूट एंगल अधिक कोण 90 और 180 के बीच में, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कोटि पूरक और संपूरक। तो बेटा कोटि पूरक यानी सप्लीट यानी कॉम्प्लीमेंट्री, कोटि पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, उनको बेटा क्या कहते हैं आपके कोटि पूरक कहते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री अगर हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, तो बेटा ये आपस में तो क्या कहलाते हैं, दोनों कोण कोटि पूरक कहलाते हैं। जैसे बेटा एक हमने एंगल ले लिया, ए पार्ट बी, उसका मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 40 डिग्री 40 डिग्री। दूसरा और बेटा ले लिया हमने, इसकी वैल्यू हो गई मान लिया 50 डिग्री, सपोज 50 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोण जो है बेटा वो आपस में कैसे हैं बेटा, कोटि पूरक है, आपस में कैसे हैं, कोटि पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इतनी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद बेटा हम लोग बेटा संपूरक, इसी प्रकार से संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, संपूरक, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, अच्छा बेटा ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग बेटा 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं। उसके बाद बेटा संपूरक कोण, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक एग्जाम्पल सेट ले रहे हैं, ए मान लिया कोण आपका ए वी और कोण बी ओ ए, मान लिया कोण कितना है 110 और दूसरा कोण आपका है मान लिया आपका ये 70 डिग्री का है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग बेटा आपका कितना होगा, यानी कि 110 प्लस 70 डिग्री, तो दोनों का योग बेटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बेटा दो कोण जिनका योग कितना होता हो 180 डिग्री होता हो तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। उसके बाद बेटा हम आसन्न कोण की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण,
आसन कोण, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। तो बेटा आसन कोण कौन होते हैं? आसन कोण वे होते हैं, सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अब बेटा आसन कोण क्या होते हैं? तो सबसे पहले आसन कोण जानने के लिए सबसे पहले जो आसन कोण होगा उसमें एक उभयनिष्ठ रेखा होगी। तो आसन कोण का सबसे पहले शीर्ष तो एक होता है, शीर्ष कितना होता है? एक होता है। तो एक बेटा जो उभयनिष्ठ रेखा होती है यानी ओबी, एक उभयनिष्ठ किरण जो होती है वो क्या कर देती है? इधर का एंगल और इधर का एंगल। तो बेटा ये तुम्हारे ए ओ बी कोण, ए ओ बी और कोण बेटा आपका बी ओ सी कोण, बी ओ सी, ये दोनों कोण बेटा आपके कैसे कहलाते हैं? संलग्न कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं। दोनों कोण जो होते हैं वो आपके एडजेसेंट कहलाते हैं। तो बेटा एडजेसेंट कोण या संलग्न कोण के गुण क्या होते हैं कि सबसे पहला ये प्रॉपर्टी होती है कि बेटा इनका शीर्ष एक होता है, एक इनकी उभयनिष्ठ रेखा होती है। और उभयनिष्ठ रेखा, जो उभयनिष्ठ रेखा होती है उसके एक और एक कोण होता है और दूसरी ओर दूसरा कोण होता है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे एंगल को बेटा हम एडजेसेंट या आसन कोण कहते हैं। उसके बाद बेटा कोणों का रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले एक लीनियर पेयर तो बेटा हम क्या करते हैं बेटा? एक सबसे पहले ए बी एक रेखा है बेटा, तो रेखा को हम क्या करते हैं? एक बेटा हमने एक कॉमन रे हमने फिर खींच ली, इससे होते हुए एक रे खींच ली बेटा। अब बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बेटा कॉमन रो है जो इस एंगल को, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का योग बेटा, जो ये दोनों एंगल जो होते हैं यानी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, सी ओ ए, सी ओ ए बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो बेटा जो लीनियर पेयर होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले एक उभयनिष्ठ आपकी क्या होगी? एक रेखा होगी। तो रेखा के जो है इधर का कोण लेफ्ट हैंड साइड का और रेखा के राइट हैंड साइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बेटा इसमें जो दो रेखाएं होती हैं, एक ओए इधर की ओर होती है, एक ओबी इधर की ओर होती है बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा एंगल का आता है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं बेटा? बेटा दो असमांतर रेखाएं जब किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं या बेटा प्रतिच्छेद करती हैं, दो असमांतर रेखाएं बेटा ये ऊपर क्या कर रही हैं बेटा? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी सी
और डी। तो बेटा दो समांतर रेखाएं, नॉन पैरेलल लाइन, बेटा दो असमांतर रेखाएं जब किसी बिंदु पर बेटा आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं बेटा, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी उनके जो विपरीत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसको कोण अगर 1 दे दो, इसको नाम अगर 2 दे दो, तो एक कोण जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इस कोण को हम नाम 3 दे दें और इसको अगर 4 दे दें कोण, तो 3 और 4 भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे कोणों को हम शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो दो बेटा दो असमांतर रेखाएं अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं विपरीत कोण जो होते हैं वो आपस में, एक का विपरीत 2 बराबर, 3 का विपरीत 4 बराबर, तो ये कोण बराबर हो जाते हैं। एक बार जल्दी से बेटा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टर्म और डिफिनेशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा कोटिपूरक। तो कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो बेटा ऐसे कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं बेटा, कोटिपूरक कोण कहते हैं। उसके बाद बेटा समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में दिया, एक कोण 110 डिग्री का, एक कोण 70 डिग्री का, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर दोनों का हम लोग सम करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। तो बेटा ये जो कोणों का जो पेयर होता है, एंगल्स पेयर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। उसके बाद बेटा आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण को किसे कहते हैं, जिसमें एक बेटा शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ रेखा होती है, उभयनिष्ठ के लेफ्ट हैंड का एंगल और उभयनिष्ठ जो रेखा होती है उसके राइट हैंड का कोण, आपस राइट हैंड के जो कोण होते हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं, संलग्न कोण कहते हैं, या हिंदी में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे O इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, O भी इसकी कॉमन रे हो गई या उभयनिष्ठ किरण हो गई, और उभयनिष्ठ जो किरण है बेटा उसके इधर यानी AOB और BOC, ये दोनों कोण जो है वो एडजेसेंट या संलग्न कोण कहलाएंगे। उसके बाद कोणों का रैखिक गुण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बेटा, एक हमने रेखा खींच ली AB पर हमने एक OC रेखा, OC किरण खींच ली। तो OC किरण खींचने पर बेटा कोण BOA BOC और कोण AOC या COA, ये दोनों कोण बेटा क्या कहलाते हैं, आपके रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहलाते हैं। इनका योग आपका जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो बेटा दो असमांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं बेटा, असमांतर, दो असमांतर रेखाएं, दो असमांतर रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो असमांतर रेखाएं अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। हमने बेटा नाम दे दिया, कोण 1 2 के बराबर, कोण 3 और कोण 4 के बराबर। तो बेटा इस क्लास से हम आशा और विश्वास करते हैं कि सभी बच्चों को भली बात समझ में आया होगा। तो सभी छात्र जो है इस बेसिक क्लास को, अगर इस बेसिक टर्म्स को आपने कायदे से रिवाइज कर लिया, कायदे से समझ लिया, तो एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सभी छात्र इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं। तो हौसले बुलंद रखो और लगातार मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही सभी अपने छात्रों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, राधे राधे, गुड नाइट। एक बार मिलते हैं एक और नई क्लास लेकर। तो सभी लोग लगातार इसी प्रकार हमारी क्लास से जुड़ते रहें।